दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस नए वीडियो में। लगातार अंबेडकरवादियों का अपमान हो रहा है, लगातार बाबा साहेब का अपमान हो रहा है और अब मायावती जी का भी अपमान हो रहा है और अब उन लोगों का भी अपमान हो रहा है जो लोग जय भीम का नारा लगा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देश के अंबेडकरवादी जो हैं वो मनुवादियों के निशाने पर हैं। खास तौर से बीएसपी से जलने वालों की संख्या, ईर्ष्या रखने वालों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। यूपी से लेकर बिहार तक बसपा के खिलाफ लोग जहर उगल रहे हैं, मायावती जी के खिलाफ उल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं सुर्खियों में आने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि जो बीएसपी है वो मजबूत हो रही है, क्योंकि चर्चा उसी की हमेशा होती है जिससे लोग डरते हैं। और ऐसा लग रहा है कि मायावती जी की एक्टिविटी से, उनकी सक्रियता से जो विरोधी पार्टियां हैं वो घबरा गई हैं। इसीलिए तो मायावती जी अब मनुवादियों के एकदम निशाने पर आ गई हैं। आपने देखा होगा रामभद्राचार्य ने मायावती जी के खिलाफ किस तरीके से विवादित बयान दिया था, वो वीडियो हमने आपको दिखाया था। लेकिन आज मैं रामभद्राचार्य की बात नहीं करूंगा, आज मैं बिहार के एक बीजेपी एमएलए की बात करूंगा जो बुरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। इसने ऐसा बयान दिया है जिससे देश भर के अंबेडकरवादियों का जो गुस्सा है वो सातवें आसमान पर है। इस चेहरे को जरा गौर से देखिए, इस चेहरे को आप लोग अच्छी तरीके से पहचान लीजिए। चेहरे को पहचानिए और नाम सुनिए। इनका नाम है सुनील मणि तिवारी, बीजेपी के एमएलए हैं। इनको अंबेडकरवादियों से दिक्कत है, इनको जय भीम के नारे से दिक्कत है और ये जय भीम का नारा लगाने वालों को क्रिमिनल कह रहे हैं। साथ ही साथ बसपा पार्टी को क्रिमिनल पार्टी बोल रहे हैं। ये अंबेडकरवादियों का, एससी एसटी ओबीसी का, माइनॉरिटीज का अपमान नहीं तो और क्या है। इससे पहले गृह मंत्री ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया था और अब उसी पार्टी का एक एमएलए फिर से बाबा साहेब का सरेआम कैमरे पर अपमान कर रहा है। इस व्यक्ति ने कहा है कि जय भीम गलत लोगों का नारा है, ये क्रिमिनल पार्टी का नारा है। आइए विधायक सुनील मणि तिवारी का ये क्लिप मैं आपको दिखाता हूं जो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। देखिए जरा। जय भीम तो ये गलत लोगों का नारा है, क्रिमिनल पार्टी का नारा है। अब बोलिए कि जय बाबा साहब अम्बेडकर बसपा को क्रिमिनल पार्टी बोल एकदम बोलेंगे। आप सुनिए ना, बसपा क्रिमिनल पार्टी सुनिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए कि भाई थोड़ी आप कुछ गप करे। बाबा साहब को, जय भीम बोलने वाले को सबको क्रिमिनल बोल रहे हैं। तो सुना आपने दोस्तों, तिवारी जी क्या कह रहे हैं? जय भीम गलत लोगों का नारा है। इनके हिसाब से कौन सा नारा सही होगा? जरा कमेंट करिए आप लोग, कौन सा नारा इनके हिसाब से सही होगा? जब देश में संविधान लागू है और संविधान बाबा साहेब ने बनाया है तो किसका नारा लगेगा? इस देश में सिर्फ और सिर्फ जय भीम का ही नारा लगेगा और जय भीम जो लगा रहे हैं वही असली भारतीय हैं, वही असली देशभक्त हैं। सुन लो, इस बीच बहुत सारे लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सबसे तीखी और कड़ी प्रतिक्रिया आई है बसपा बिहार प्रभारी, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद मायावती जी के बेहद खास रामजी गौतम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है वो मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने क्या कहा ये देखिए। जय भीम जय भीम जय भीम बोलेंगे सुबह शाम रात, हर वक्त बोलेंगे, रोक सको तो रोक लो। इस विधायक ने बोला जय भीम वाले क्रिमिनल हैं, बीएसपी पार्टी क्रिमिनल है। बाबा साहेब का बीजेपी के लोग लगातार अपमान कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी संज्ञान लें और इस विधायक को पार्टी से बर्खास्त करें। बड़ा सवाल, क्या जेपी नड्डा ऐसे मनुवादियों को पार्टी से बर्खास्त करेंगे जिन्हें जय भीम से एलर्जी है, जिन्हें बाबा साहेब से एलर्जी है? बीजेपी अगर खुद को अंबेडकरवादी मानती है तो फिर ऐसे लोग उसके पार्टी में क्या कर रहे हैं? यहां कथनी और करनी में साफ तौर से अंतर दिख रहा है दोस्तों। रामजी गौतम यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि बीएसपी बिहार में आ रही है, क्रिमिनल्स को ढूंढ ढूंढ कर जेल में डाला जाएगा और बिहार के
और बिहार को अपराध मुक्त, जंगल राज, गुंडा राज मुक्त बनाया जाएगा। पूरा देश जानता है बीएसपी एक अनुशासित पार्टी है। आप सभी लोग जय भीम से जवाब देंगे और आने वाले समय में जय भीम वाले आपको अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। ये रामजी गौतम का बड़ा संकल्प है। इन्होंने साफ तौर से यहां कह दिया है कि बीएसपी बिहार में आ रही है, एक बड़ा संकल्प। और जब बसपा बिहार में आएगी तो फिर क्रिमिनल्स को, ऐसे लोगों को ढूंढ कर जेल में डाला जाएगा। बिहार को अपराध मुक्त, जंगल राज मुक्त घोषित किया जाएगा, जैसे मायावती जी ने उत्तर प्रदेश को किया था। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे लोग तिवारी के खिलाफ लिख रहे हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दो तीखी प्रतिक्रियाएं आम लोगों की मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक यूजर लिखते हैं, सुन सुनील तिवारी, जय भीम एक क्रांति है। इस नारे को सुनकर अच्छों को बवासीर हो जाती है। अगर जय भीम वालों के सामने मिल गया तो तुझे कुत्ता बना देंगे। इतना ज्यादा रोष है तिवारी के खिलाफ दोस्तों, लोगों में इतना ज्यादा रोष है क्योंकि तिवारी ने बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय बयान दिया है। एक एक्स यूजर तनिष्का है, वो लिखती है, ये खुद एक आतंकवादी है जो हजारों सालों से जाति के नाम पर शोषण करते आए हैं। इन आतंकवादियों पर शुरू से ही सरकारें और कोर्ट मेहरबान रही हैं, इसलिए ये खुलकर आतंकवाद की घटनाएं करते हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी है तिवारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी, लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुजन इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इनका बयान किसी भी सूरत में माफी के काबिल नहीं है। तो बीएसपी की सक्रियता, मायावती जी की एक्टिविटी से लगता है जो मनुवादी है वो खास तौर से परेशान हो गए। बिहार में बसपा दम दिखा रही है दोस्तों, बिहार में बसपा दम दिखा रही है। बिहार के बक्सर में विधानसभा की संगठन समीक्षा बैठक हुई और जय भीम का डंका भी यहां पर गूंज रहा है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आप तस्वीरें देखिए। बीएसपी के सभी कार्यकर्ताओं में कितना जोश है। बक्सर से हाथी पटना जाएगा, इस तरह का एक संकल्प लिया गया है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बसपा है यहां पर मजबूत हो रही है। और बसपा जब मजबूत हो रही है तो तिवारी जैसे लोगों का डरना भी लाजमी है। दोस्तों, आपने एक जुमला सुना होगा, मुसलमान दरी बिछाता है, लेकिन आज मैं आपको दरी बिछाते हुए एक मुसलमान की फोटो दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर देखिए, बिहार से यह तस्वीर निकलकर सामने आई है। यह देखिए, नीतीश कुमार के सामने जो व्यक्ति दरी बिछा रहे हैं, यह बिहार सरकार में मंत्री मोहम्मद जमा खान है। ये 2020 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं और अब ये नीतीश कुमार के साथ गए, उसके बाद मंत्री बन गए। ये जो जमा खान हैं बिहार के कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा सीट से आते हैं। कहा जाता है दलित समाज ने इन्हें एक तरफा वोट किया था, इसलिए जीत गए थे और अब पलटी मारकर ये पलटू राम के साथ चले गए हैं और अब वहां पर दरी बिछा रहे हैं। तो बड़ा सवाल, क्या मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा? क्या मुसलमान सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल है। तो बहुजनों को जमा खान जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। दलित समाज का इन्होंने वोट लिया, फिर सत्ता के लालच में पलटी मार दी, अब मंत्री बनकर ये किस तरीके से दरी बिछा रहे हैं। समाज को ऐसे गद्दारों से सावधान रहने की जरूरत है। तो कुल मिलाकर यूपी से लेकर बिहार तक बीएसपी की धमक दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से बीजेपी एमएलए ने जय भीम को लेकर विवादित बयान दिया है, ऐसा लग रहा है कि भाजपा अब बिहार में कमजोर हो रही है। यूपी में तो कमजोर हो ही रही है, अब बिहार में भी वो बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। उसका वोट बैंक बुरी तरीके से खिसकने वाला है, क्योंकि SC ST OBC इस बयान के बाद नाराज है। और अगर नहीं नाराज है तो समझिए वो अंबेडकरवादी भी नहीं है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। तिवारी के इस बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।